हेलो सिविल इंजीनियर्स, मेरा नाम है कौस्तुभ आहिर और सीएसएम ट्रेनर्स एंड कंसल्टेंट इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं आप सभी का इस वीडियो के अंदर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक एस्टिमेशन कोर्स का ये हमारा 7th सेशन है, राइट। तो लास्ट सेशन में हमने देखा था कि हमारा जो इंटरनल प्लास्टर वर्क है और जो टॉप आरसीसी स्लैब है, इन दो आइटम्स ऑफ वर्क के लिए क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, ये हमने लास्ट सेशन में कवर किया था, करेक्ट। तो अब आगे बढ़ते हुए इस सेशन के अंदर अभी हम लोग देखेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट आइटम ऑफ वर्क है या फिर जो हमारा लास्ट आइटम ऑफ वर्क है उसकी क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, ये अभी हम लोग इस सेशन के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, अगर आपको जानना है कि हमारा नेक्स्ट आइटम ऑफ वर्क क्या होगा, उसके लिए अगेन हमें एज यूजुअल इस ड्राइंग को रेफर करना होगा जिसका नाम है टिपिकल सेक्शन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर टैंक, करेक्ट। तो यहां पे अगर आप लोग देखोगे, लास्ट सेशन में भी हमने देखा था कि ये जो टॉप आरसीसी स्लैब और ये जो बॉटम आरसीसी स्लैब यहां पे कास्ट होने वाला है, इन दोनों स्लैब्स के अंदर जो रीइंफोर्समेंट फिक्स होगा उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करना बाकी है, राइट। वही है हमारा लास्ट आइटम ऑफ वर्क। हमारा जो लास्ट आइटम ऑफ वर्क है वो है रीइंफोर्समेंट क्वांटिटी कैलकुलेशन, ऑलराइट। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इन दोनों स्लैब्स में जो रीइंफोर्समेंट फिक्स होने वाला है उसकी क्वांटिटी कैसे निकालनी है, ऑलराइट। तो यहां पे सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी भी आरसीसी मेंबर के लिए, वो कौन सा भी आरसीसी मेंबर हो, चाहे वो स्लैब हो, बीम्स हो, कॉलम्स हो, फुटिंग्स हो, चाहे वो किसी भी तरह का आरसीसी मेंबर हो, हर एक आरसीसी मेंबर की रीइंफोर्समेंट क्वांटिटी अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो हमेशा आपको बीबीएस मेथड को फॉलो करना होता है। आपको एक बार बेंडिंग स्केड्यूल प्रिपेयर करना पड़ता है अगर आपको एग्जैक्ट रीइंफोर्समेंट क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है तो किसी भी आरसीसी मेंबर के लिए, ठीक है। तो बेसिकली इस सेशन के अंदर भी हम अभी एक बार बेंडिंग स्केड्यूल प्रिपेयर करने वाले हैं इन दोनों स्लैब्स के अंदर की रीइंफोर्समेंट क्वांटिटी निकालने के लिए, ऑलराइट। तो यहां पे सबसे पहले तो हम लोग ये कंसिडर करेंगे कि ये हमारा स्लैब है। तो यहां पे बेसिकली सबसे पहले हम लोग ये जो बॉटम आरसीसी स्लैब है इस अंडरग्राउंड वाटर टैंक का, ये जो बॉटम आरसीसी स्लैब है उसकी क्वांटिटी हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम लोग टॉप आरसीसी स्लैब की भी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, ऑलराइट। तो बेसिकली यहां पे आप लोग देख सकते हो कि दोनों स्लैब्स के अंदर यहां पे बॉटम साइड में एक मेश प्रोवाइड की जाने वाली है, ठीक है, रीइंफोर्समेंट की, राइट। ये हमको इस ड्राइंग में दिख रहा है, राइट। तो यहां पे इस बॉटम मेश में दोनों जो स्लैब्स में ये जो बॉटम मेश प्रोवाइड होने वाली है, उन दोनों मेश में मेन बार्स भी है और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स भी है। और उन दोनों बार्स के डिटेल्स, तो बेसिकली डिटेल्स मतलब क्या, उन बार्स का डायमीटर क्या होगा, जैसे कि मेन बार्स का डायमीटर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स का डायमीटर क्या होगा, उसके बाद उन दोनों की स्पेसिंग क्या होगी, यानी कि मेन बार्स की स्पेसिंग क्या होगी सेंटर टू सेंटर, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की स्पेसिंग क्या होगी। तो ये दोनों स्लैब्स के लिए ये रीइंफोर्समेंट डिटेल्स यहाँ पे ड्राइंग के अंदर दिए गए हैं, राइट। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग यहाँ पे बॉटम स्लैब के लिए देखोगे तो यहाँ पे जो मेन बार्स है उनका डायमीटर यहां पे दिया गया है 8 mm। सिमिलरली उनकी जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है वो दी गई है 150 mm, राइट। सिमिलरली इस बॉटम स्लैब के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स है उसका जो डायमीटर है बार्स का वो दिया गया है अगेन 8 mm एंड इसकी भी स्पेसिंग है 150 mm सेंटर टू सेंटर, राइट। तो इसी तरीके से दोनों स्लैब्स के लिए बार्स डिटेल्स आपको यहां पे देखने को मिलेंगे, ओके। तो ये डिटेल्स को यूज करके हम लोग अभी इसका बीबीएस प्रिपेयर करेंगे, इसका स्टील क्वांटिटी निकालेंगे, ऑलराइट। अब यहां पे हम लोग ये देखेंगे कि इस स्लैब के अंदर स्टील कैसे फिक्स होगा, यानी कि मेन बार्स कहां पे फिक्स होंगे, क्या वो बॉटम में फिक्स होंगे या फिर टॉप में फिक्स होंगे, वो किस डायरेक्शन को पैरेलली प्लेस किए जाएंगे उस स्लैब के अंदर। तो ये डिटेल्स हम लोग देखेंगे। उसके पहले सबसे पहले तो एज यूजुअल हम लोग ये देखेंगे कि रीइंफोर्समेंट की क्वांटिटी किस यूनिट में हमें कैलकुलेट करनी होती है एस्टीमेट फाइल के अंदर। तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू आईएस कोड हमें हमेशा रीइंफोर्समेंट की क्वांटिटी मेट्रिक टन्स में कैलकुलेट करनी होती है। यह है उसका स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट अकॉर्डिंग टू आईएस कोड। हमेशा हमें रीइंफोर्समेंट की क्वांटिटी मेट्रिक टन्स में कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि स्लैब के अंदर स्टील कैसे फिक्स होता है, ऑलराइट। तो लेट अस कंसीडर दैट दिस इज आवर बॉटम स्लैब। तो ये है हमारा स्लैब का शॉर्टर साइड और ये है हमारा स्लैब का लॉन्गर साइड। तो बेसिकली आपको एक रूल हमेशा याद रखना है कि स्लैब के अंदर जो मेन बार्स होते हैं वो हमेशा बॉटम में प्लेस किए जाते हैं, ठीक है। और वो हमेशा प्लेस किए जाते हैं पैरेलल टू द शॉर्टर साइड ऑफ दैट स्लैब, ऑलराइट। सिमिलरली उसके बाद उसके टॉप पे, मेन बार्स के टॉप पे आपके डिस्ट्रीब्यूशन बार्स आएंगे और वो प्लेस किए जाएंगे हमेशा पैरेलल टू द लॉन्गर साइड ऑफ दैट स्लैब।
और पैरेलल टू द लॉन्गर स्पैन ऑफ दैट स्लैब। ठीक है, तो इस तरीके से बार्स यहां पे फिक्स होंगे इस स्लैब के अंदर। ऑल राइट, तो इस पर्टिकुलर मेश के लिए अभी हम लोग देखेंगे कि इसकी क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करनी है। ऑल राइट, तो सबसे पहले जब भी आप बार बेंडिंग शेड्यूल प्रिपेयर करते हो किसी भी आरसीसी मेंबर के लिए, तो सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट करने होते हैं। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हम लोग मेन बार्स की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, कितने नंबर ऑफ मेन बार्स हमको यहां पे प्लेस करने होंगे इस स्लैब के अंदर, इस बॉटम स्लैब के अंदर। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ये भी कैलकुलेट करेंगे कि कितने डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हमें प्लेस करने होंगे। ऑल राइट, तो यहां पे इसके लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना होगा जो है लेंथ ऑफ लॉन्ग स्पैन, यानी कि दिस लेंथ ऑफ लॉन्ग स्पैन, लेंथ ऑफ दिस लॉन्गर साइड ऑफ दिस स्लैब माइनस 2 टाइम्स क्लियर कवर। माइनस 2 टाइम्स क्लियर कवर क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि हमेशा जब भी बार्स को स्लैब में प्लेस किया जाता है तो जितना स्लैब का टोटल स्पैन है उस टोटल स्पैन में कभी भी बार्स को प्लेस नहीं किया जाता है। राइट, दोनों साइड से, बार्स के दोनों साइड से वहां पे हमें क्लियर कवर छोड़ना होता है। राइट, और वो क्लियर कवर छोड़ के ही उसके बाद जो बचा हुआ लेंथ है उसके अंदर हम लोग बार्स को फिक्स करते हैं। करेक्ट, तो बेसिकली यहां पे हमने देखा है कि हमारे जो मेन बार्स है वो इस तरीके से प्लेस किए जाएंगे, बॉटम में प्लेस किए जाएंगे एंड वो प्लेस किए जाएंगे पैरेलल टू द शॉर्टर साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर स्लैब। करेक्ट, बट जब हम नंबर ऑफ मेन बार्स कैलकुलेट करते हैं तो उस समय हमें इस लॉन्गर स्पैन को कंसीडर करना होता है। हमें हमेशा जब भी हम टोटल नंबर ऑफ मेन बार्स कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला में हमें ये लेंथ ऑफ लॉन्गर स्पैन कंसीडर करना होता है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लॉन्गर स्पैन माइनस 2 टाइम्स क्लियर कवर। ठीक है, ये क्लियर कवर छोड़ के हमारा पहला बार प्लेस होगा। राइट, तो माइनस 2 टाइम्स क्लियर कवर और ये जो भी वैल्यू आपको मिलेगी ये फॉर्मूला यूज करने के बाद, तो उसको डिवाइडेड बाय स्पेसिंग आपको करना होगा। अब स्पेसिंग क्या होगी? स्पेसिंग बिटवीन दीज मेन बार्स, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन दीज मेन बार्स विच इज ऑलरेडी गिवन टू अस इन दिस पर्टिकुलर ड्रॉइंग विच इज 150 mm सेंटर टू सेंटर। राइट, तो डिवाइडेड बाय स्पेसिंग, ये हो गया हमारा फॉर्मूला +1। तो हमेशा हमें यहाँ पे +1 यहाँ पे ऐड करना होता है। अब ये +1 क्यों ऐड करना होता है? वो इसलिए क्योंकि अगर आप लोग ओनली इस फॉर्मूला को यूज करोगे, लेंथ ऑफ लॉन्ग स्पैन माइनस 2 टाइम्स क्लियर कवर डिवाइडेड बाय स्पेसिंग, बस इतना ही फॉर्मूला अगर आप लोग कंसिडर करोगे तो होगा क्या कि ये फॉर्मूला कंसिडर करेगा कि यहाँ पे बार्स यहाँ से प्लेस होने वाले थे। राइट, बट इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये लेंथ अगर आप लोग इतनी ही कंसिडर कर रहे हो, राइट, क्योंकि ये फॉर्मूला क्या है? लेंथ ऑफ लॉन्ग स्पैन माइनस 2 टाइम्स क्लियर कवर। तो ये सब्सट्रैक्ट, क्लियर कवर सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास बस इतनी ही लेंथ बचेगी। अब इतनी लेंथ के ऊपर अगर आप लोग डिवाइडेड बाय स्पेसिंग करोगे तो होगा क्या? ये फॉर्मूला ये कंसिडर करेगा कि यहां से, जहां से ये लेंथ स्टार्ट हो रही है तो वहां से ये पहली स्पेसिंग कंसिडर करेगा। तो ये कंसिडर करेगा कि पहला बार यहां पे प्लेस हो रहा है। राइट, बट इन एक्चुअल पहला बार हमारा यहीं से प्लेस होगा। इस लेंथ को कंसिडर करने के बाद, ये क्लियर कवर सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो भी लेंथ बचेगी तो उस लेंथ में जहां से ये लेंथ स्टार्ट हो रही है वहीं पे हमारा पहला बार प्लेस होगा। राइट, बट ये फॉर्मूला अगर आप डिवाइडेड बाय स्पेसिंग कर दोगे तो ये फॉर्मूला कंसिडर करेगा कि स्पेसिंग देने के बाद पहला बार हमारा यहां पे प्लेस हो रहा है, जो कि गलत है। राइट, तो इस फॉर्मूला को अगर आप यूज करोगे, अगर उसमें आप +1 ऐड नहीं करोगे तो होगा क्या कि हमेशा इस फॉर्मूला से आपको एक बार की क्वांटिटी कम मिलेगी। करेक्ट, तो इसीलिए जब भी आप इस फॉर्मूला को यूज करोगे, चाहे वो कौन सा भी आरसीसी मेंबर हो, हर एक आरसीसी मेंबर की केस में जब भी आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो हमेशा उसमें आपको एक ऐड करना है, तब जाके आपको एग्जैक्ट टोटल नंबर ऑफ बार्स मिलेंगे। फिर चाहे वो मेन बार्स हो या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हो, दोनों की केस में हमेशा आपको एक यहां पे ऐड करना ही करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमें ये एक हमेशा ऐड करना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग अभी एग्जैक्ट टोटल नंबर ऑफ बार्स निकाल सकते हैं। अब हमें लेंथ ऑफ लॉन्ग स्पैन भी पता है, कितनी है वो है 2700 mm। राइट, जितनी भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक की टोटल लेंथ है वही हमारी इस बॉटम आरसीसी स्लैब की लेंथ है। ये हमने ऑलरेडी इस ड्राइंग के अंदर देखा है। राइट, तो ये हमारी जो लेंथ है वो है 2700 mm माइनस 2 टाइम्स क्लियर कवर। अब क्लियर कवर तो यहां पे हमें इस ड्राइंग में नहीं दिया गया है तो उसे हम लोग एज्यूम करने वाले हैं एज 20 mm। क्लियर कवर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं एज 20 mm। ठीक है, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय क्लियर कवर यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 20।
राइट, डिवाइडेड बाय स्पेसिंग। तो स्पेसिंग कितनी है वो भी हमें यहाँ पे दी गई है ड्राइंग के अंदर। इन मेन बार्स के लिए जो इस बॉटम स्लैब में जो मेन बार्स फिक्स होने वाले हैं उनकी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हमको दी गई है एज 150 mm। तो वही 150 वैल्यू हमने यहाँ पे ली है, राइट। सो लेंथ ऑफ लॉन्ग स्पैन माइनस 2 टाइम्स क्लियर कवर डिवाइडेड बाय स्पेसिंग प्लस 1। तो ये अगर आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ मेन बार्स मिलेंगे एज 19। ठीक है, 18 पॉइंट समथिंग आपको कुछ नंबर मिलेगा। बट जैसे कि हम कभी भी डेसिमल्स में वहां पे बार्स प्लेस नहीं कर सकते हैं स्लैब के अंदर, राइट। तो उसके लिए हमें उस वैल्यू को राउंड अप करना पड़ेगा। तो राउंड अप करने के बाद आपको वो आंसर मिलेगा एज 19। ठीक है, तो हमें यहाँ पे टोटल 19 नंबर ऑफ मेन बार्स प्लेस करने पड़ेंगे इस आरसीसी बॉटम स्लैब के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से अभी हम क्विकली डिस्ट्रीब्यूशन बार्स भी कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। तो उसके लिए भी अगेन सेम ही फॉर्मूला रहने वाला है। बस यहाँ पे इस फॉर्मूला में इस समय हमें नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स कैलकुलेट करते समय यहाँ पे लेंथ ऑफ शॉर्ट स्पैन लेना पड़ेगा, राइट। तो लेंथ ऑफ शॉर्ट स्पैन माइनस 2 टाइम्स क्लियर कवर, ये दोनों क्लियर कवर्स को हमें सब्सट्रैक्ट करना होगा, राइट, डिवाइडेड बाय स्पेसिंग प्लस 1। तो फॉर्मूला ये अगर आप यूज करोगे, इसमें अगेन सारे वैल्यूज अगर आप पुटअप करोगे तो जैसे कि हमारा लेंथ ऑफ शॉर्ट स्पैन है 1500 mm, करेक्ट। हमने देखा था ड्राइंग के अंदर कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक की जो साइज है वो है 2.7 मीटर्स बाय 1.5 मीटर्स बाय 2.1 मीटर्स। तो यहाँ पे अंडरग्राउंड की जो विड्थ है वो है 1.5 मीटर्स, वही विड्थ हमने यहाँ पे ली है एज लेंथ ऑफ शॉर्ट स्पैन, राइट, विच इज 1500 mm। 1.5 मीटर्स मतलब 1500 mm, राइट, माइनस 2 टाइम्स क्लियर कवर। तो अब भी जस्ट हमने देखा था कि इसका क्लियर कवर है 20 mm जो हमने एज्यूम किया है। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय क्लियर कवर डिवाइडेड बाय स्पेसिंग। तो अगेन अगर आप लोग ड्राइंग में जाओगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बार्स का भी स्पेसिंग यहाँ पे दिया गया है 150 mm सेंटर टू सेंटर, राइट। तो वही वैल्यू हमने यहाँ पे भी ली है प्लस 1। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद अगेन फाइनल आपको इसका आंसर मिलेगा समथिंग लाइक 10 पॉइंट समथिंग, ओके। तो उसको अगेन हम लोग राउंड अप करेंगे उस वैल्यू को, तो आपको इसका आंसर मिलेगा 11 नंबर्स। ठीक है, तो हमारे 11 नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स यहाँ पे प्लेस होने वाले हैं इस बॉटम आरसीसी स्लैब के अंदर। तो इस तरीके से दोस्तों हमने टोटल नंबर ऑफ बार्स को कैलकुलेट कर लिया है, टोटल नंबर ऑफ मेन बार्स भी और टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स भी, राइट। तो अब आगे बढ़ेंगे और अभी हम लोग देखेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमें अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द बार यहाँ पे कटिंग लेंथ कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते समय सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट करने होते हैं और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द बार हमें उसका कटिंग लेंथ भी कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रेट बार्स यहाँ पे प्लेस किए जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग इस वीडियो में देख रहे हो तो इस तरीके से एक सिंगल स्ट्रेट बार्स की मेश यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी इस स्लैब के अंदर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रेट बार की कटिंग लेंथ अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब इसका कैलकुलेशन करना बहुत ही सिंपल है दोस्तों, उसके लिए हमें सिंपली ये फॉर्मूला यूज करना है। तो जैसे कि मेन बार्स की केस में हमने देखा था कि मेन बार्स कैसे प्लेस होने वाले हैं, पैरेलल टू द शॉर्टर स्पैन ऑफ दैट स्लैब, करेक्ट। अगर आपको याद है हमने देखा था कि स्लैब के अंदर मेन बार्स पहले तो बॉटम में प्लेस होंगे और वो प्लेस होंगे पैरेलल टू द शॉर्टर स्पैन ऑफ दैट स्लैब, करेक्ट। तो ये है हमारी शॉर्टर स्पैन। तो शॉर्टर स्पैन की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ शॉर्ट स्पैन माइनस 2 टाइम्स क्लियर कवर, ये दोनों साइड से क्लियर कवर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचे हुए लेंथ के लिए यहां पे ये मेन बार्स प्लेस किए जाएंगे, राइट, पैरेलल टू द शॉर्टर स्पैन। सो लेंथ ऑफ शॉर्ट स्पैन माइनस 2 टाइम्स क्लियर कवर। सिंपली इस फॉर्मूला से आप लोग इसकी कटिंग लेंथ निकाल सकते हो, राइट। तो सिंपली अगर आप इस फॉर्मूला में वैल्यूज को पुटअप करोगे तो लेंथ ऑफ शॉर्ट स्पैन है 1500 mm माइनस 2 टाइम्स क्लियर कवर, सो क्लियर कवर है 20 mm, राइट। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आपको इसका फाइनल आंसर मिलेगा एज 1460 mm। तो 1460 mm लेंथ का कटिंग लेंथ हमको मिला है इस मेन बार्स का, राइट। सिमिलरली सिंपली आप डिस्ट्रीब्यूशन बार्स का भी लेंथ इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के केस में क्या होगा, हमने देखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन बार्स आर ऑलवेज प्लेस्ड पैरेलल टू द लॉन्गर स्पैन ऑफ दैट स्लैब, करेक्ट। तो यहां पे इसीलिए हमने लिया है लेंथ ऑफ लॉन्ग स्पैन माइनस 2 टाइम्स क्लियर कवर। अगेन सारे वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुटअप करने के बाद जैसे कि हमारा लेंथ ऑफ लॉन्ग स्पैन है 2700 mm माइनस 2 टाइम्स क्लियर कवर, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 20। तो अगेन ये कैलकुलेशन करने के बाद आपको टोटल कटिंग लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार मिलेगा 2660 mm। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मेन बार्स की भी कटिंग लेंथ कैलकुलेट कर ली है और
डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की भी कटिंग लेंथ कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, अब यहां पे आपको ये समझना जरूरी है कि ये जो कटिंग लेंथ हमने यहां पे निकाली है ये हमने सिंगल बार्स के लिए निकाली है। ठीक है, ये कटिंग लेंथ है सिंगल मेन बार की और ये कटिंग लेंथ है सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन बार की। ठीक है, अभी हम लोग आगे चल के जो जितने भी टोटल नंबर ऑफ मेन बार्स और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हमने पहले स्टेप में निकाले थे तो उनके अकॉर्डिंग हम लोग टोटल इनका कटिंग लेंथ निकालेंगे। टोटल जो सारे बार्स का जो टोटल कटिंग लेंथ या वहां पे हमको लगने वाला है वो हम लोग आने वाले स्टेप्स में निकालने वाले हैं। ऑलराइट, अब यहां पे इसके बाद का जो स्टेप होगा, आपने देखा है कि यहां पे हमने जो भी कटिंग लेंथ निकाली है वो मिलीमीटर्स में निकाली है। राइट, जैसे कि मेन बार की कटिंग लेंथ है 1460 mm, तो उसको अभी नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम लोग उसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें जो फाइनल क्वांटिटी है वो निकालनी है मेट्रिक टन्स में। करेक्ट, तो उसके लिए हमें इसकी वैल्यू मीटर में निकालना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पे मीटर में आपको इसकी वैल्यू मिलेगी 1.46 मीटर्स। ये जो 1460 mm हमें कटिंग लेंथ जो मिली थी मेन बार्स की, उसको सिंपली हमें डिवाइड करना होगा 1000 से, तो हमें इसकी क्वांटिटी मिलेगी मीटर्स में एज 1.46 मीटर्स। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की जो कटिंग लेंथ मिली है उसको भी हम लोग यहाँ पे 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमें इसकी कटिंग लेंथ मिलेगी मीटर्स में एज 2.66 मीटर्स। ऑलराइट, तो ये हो गई हमारी नेक्स्ट स्टेप। अब इसके बाद सिंपली हम लोग अभी यूनिट वेट को कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो यहां पे हमने देखा था कि बॉटम स्लैब में जो भी बार्स फिक्स होने वाले हैं, चाहे वो मेन बार्स हो या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हो, दोनों बार्स का डायमीटर यहां पे दिया गया है 8 mm। करेक्ट, तो इसीलिए अभी हम लोग यहां पे उसका यूनिट वेट कैलकुलेट करेंगे केजी पर मीटर में उस 8 mm डाया बार का, क्योंकि वो भी हमें अभी फाइनल क्वांटिटी निकालने के लिए लगने वाला है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम यूनिट वेट? उसके लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना होता है विच इज डायमीटर ऑफ बार होल स्क्वायर डी स्क्वायर बाय 162। ओके, तो अगेन यहां पे डायमीटर ऑफ बार क्या है? मेन बार्स का भी और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स का भी वो है 8 mm। करेक्ट, सो 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162। तो हमेशा आपको याद रखना है कि ये जो डायमीटर ऑफ बार है वो हमेशा आपको यहाँ पे mm में ही लेना है इस फॉर्मूला के अंदर। ऑलराइट, तो 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162, तो इसका आपको यूनिट वेट मिलेगा है 0.40 kg पर मीटर। इसका जो यूनिट है वो है kg पर मीटर। अब इसका मतलब क्या है कि 1 मीटर लेंथ का जो बार है उसका वेट आपको मिलेगा 0.40 kg। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको रीड करना है। तो दोस्तों, जब भी आप बेसिकली साइड पे काम करना स्टार्ट करोगे और वहां पे अगर आपको बार बेंडिंग शेड्यूल प्रिपेयर करने के लिए बोला जाएगा तो आपको इस तरीके से वहां पे बीबीएस कभी भी नहीं बनाना होता है। ठीक है, आपको ये बीबीएस एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर में बनाना होता है। अब ऑब्वियसली एमएस एक्सेल में सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो ये सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो फॉर्मूलेज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं वही फॉर्मूलेज हम लोगों को सिंपली पुटअप करने होते हैं एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये सीखना तो कंपलसरी ही है, बट आप जब एक्चुअल में साइट पे जाने के बाद जब भी आपको बीबीएस बनाना पड़ेगा वो एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको सीखना है कि बीबीएस एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे बनाया जाता है, तो बेसिकली दोस्तों हर एक आरसीसी मेंबर के लिए एमएस एक्सेल में हमें सेपरेट फॉर्मेट यूज करना होता है बार बेंडिंग शेड्यूल बनाने के लिए। ठीक है, तो वो अगर आपको सीखना है कि साइट पे जाने के बाद एग्जैक्टली किस मेथड को आपको फॉलो करना होता है बीबीएस बनाने के लिए, एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे हम बीबीएस बना सकते हैं हर एक आरसीसी मेंबर के लिए, और कैसे हम लोग ऑटोमेटिकली सारी क्वांटिटीज को कैलकुलेट कर सकते हैं उस सॉफ्टवेयर के अंदर, ये अगर आपको सीखना है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किसी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए डिटेल एस्टीमेट कैसे बनाते हैं। एक्सकैवेशन से लेके पेंट वर्क तक हर एक काम जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में किया जाता है, तो हर एक काम के लिए क्वांटिटी और कॉस्ट कैलकुलेशन कैसे करनी होती है, उसमें रेट्स को कैसे कोड करते हैं, स्पेसिफिकेशंस को कैसे पुटअप करना होता है, कहां से वो स्पेसिफिकेशंस लेने होते हैं। ठीक है, हर एक आइटम ऑफ वर्क की कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, अमाउंट कैसे निकाली जाती है, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कैसे निकाला जाता है, टोटल बार बेंडिंग शेड्यूल हर एक आरसीसी मेंबर के लिए बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे बनाया जाता है एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये सारी चीजें अगर आपको सीखनी है, इसमें अगर आपको मास्टरी हासिल करनी है, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पे मेंशन की है। उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग सारे कोर्स डिटेल्स को वहां पे देख सकते हो और वहीं पे आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी मिलेगा। तो दोस्तों फिलहाल एक
कोर्स प्राइस के ऊपर ऑफर चल रहा है, उस ऑफर का फायदा उठाने के लिए आज ही कोर्स में रजिस्टर जरूर कीजिए। तो चलिए अभी हमारा जो रिमेनिंग कैलकुलेशन पार्ट है उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमने इसका यूनिट वेट निकाल लिया है 8 mm डाया बार्स का, जो हमको मिला है एज 0.40 kg पर मीटर्स, राइट। अब इसके बाद फाइनली हम लोग डायरेक्टली टोटल वेट को कैलकुलेट करेंगे सारे बार्स के, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि कुछ स्टेप्स पहले हमने यहाँ पे एक मेन बार का और एक डिस्ट्रीब्यूशन बार का कटिंग लेंथ वहां पे ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। तो अब फाइनल टोटल वेट कैलकुलेट करते समय हमें ये फॉर्मूला यूज करना होगा, जो है लेंथ ऑफ बार, लेंथ ऑफ वन सिंगल बार इन मीटर्स, जो हमने यहां पे ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, राइट। दोनों बार्स के लिए, मेन बार्स के लिए भी और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के लिए भी, मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट वेट ऑफ दैट बार, ठीक है, इन केजी पर मीटर, वो भी हमने अभी ऑलरेडी यहां पे कैलकुलेट कर लिया है। मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ बार्स, जो कि हमने एकदम स्टार्टिंग में ही कैलकुलेट किए थे, टोटल नंबर ऑफ मेन बार्स भी और टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स भी, करेक्ट। एंड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ सेट्स। अब ये नंबर ऑफ सेट्स क्या है ये मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो है लेंथ ऑफ बार, वो लेंथ ऑफ वन सिंगल बार मल्टीप्लाइड बाय वेट, यूनिट वेट, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बार्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ सेट्स डिवाइडेड बाय 1000। अब ये डिवाइडेड बाय 1000 क्यों है? क्योंकि जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा है कि हमें हमेशा रीइंफोर्समेंट की क्वांटिटी मेट्रिक टन्स में कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करके बेसिकली आपको जो क्वांटिटी मिलेगी वो मिलेगी केजी में, किलोग्राम्स में। तो इसको अगर आपको कन्वर्ट करना है मेट्रिक टन्स में तो सिंपली आपको उसको डिवाइड करना होगा 1000 से, ऑलराइट। तो वो क्वांटिटी आपको मिलेगी फाइनल मेट्रिक टन्स में, ठीक है। तो सिंपली अभी इस फॉर्मूला के अंदर इन वैल्यूज को हम लोग सिंपली पुटअप करेंगे और उसकी क्वांटिटी निकालेंगे, ठीक है। तो 1 by 1 मेन बार्स के लिए सेपरेटली इसकी क्वांटिटी निकाली जाएगी और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के लिए सेपरेटली, ऑलराइट। तो मेन बार्स के लिए अगेन कटिंग लेंथ ऑफ वन सिंगल मेन बार हमने यहां पे निकाला है 1.46 मीटर्स। तो ये वैल्यू हम लोग यहां पे पुटअप करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट वेट। तो यूनिट वेट कितना हमको मिला है 0.40 kg पर मीटर, तो ये वैल्यू हम लोग यहां पे पुटअप करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ बार्स जो हमको स्टार्टिंग में मिले थे। अगर आपको याद है कि टोटल नंबर ऑफ बार्स हमको मिले थे, टोटल नंबर ऑफ मेन बार्स एज 19, ठीक है। तो वो वैल्यू हमने यहां पे ली है, मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ सेट्स। अब टोटल नंबर ऑफ सेट्स मतलब क्या? यहां पे हमने देखा था कि यहां पे दो स्लैब्स कंस्ट्रक्ट होने वाले हैं इस अंडरग्राउंड वाटर टैंक में, एक है बॉटम आरसीसी स्लैब और एक है टॉप आरसीसी स्लैब। और हमने ये भी देखा था कि इन दोनों स्लैब्स की साइज जो है वो सेम ही है, राइट। तो इसीलिए अभी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेट्स है, यानी कि इस सेम साइज का जो मेंबर है वो इस स्ट्रक्चर में कितनी बार रिपीट हो रहा है, उसे हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ सेट्स, ठीक है, या फिर सेट्स। तो वो सेट्स हम लोग यहाँ पे लेंगे 2। क्यों 2? क्योंकि यहाँ पे 2 स्लैब्स कंस्ट्रक्ट होने वाले हैं जिनकी साइज सेम ही है, राइट। तो इसीलिए हम यहाँ पे नंबर ऑफ सेट्स लेंगे 2। अब आपके माइंड में एक सवाल होगा कि हमने देखा था कि टॉप स्लैब में वहां पे वो 0.6 मीटर बाय 0.6 मीटर का एक ओपनिंग वहां पे छोड़ा जाने वाला है, तो ऑब्वियसली उस एरिया में वहां पे स्टील फिक्स नहीं होगा, राइट। बट यहां पे हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ सेट्स 2 क्यों ले रहे हैं क्वांटिटी कैलकुलेट करते समय रीइंफोर्समेंट की? वो इसलिए अगर आप उसको डिडक्ट नहीं भी करते हो तो आपकी टोटल क्वांटिटी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ओनली 2 kg का वहां पे फर्क पड़ने वाला है। तो इसीलिए हम वहां पे उसको निग्लेक्ट भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा आपको कॉस्टिंग में वहां पे फर्क नहीं आएगा। वहां पे ओनली 100-120 रुपए का वहां पे आपको कॉस्टिंग में फर्क मिलेगा, तो इसीलिए आप उसको निग्लेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली इसीलिए ये फॉर्मूला पुटअप करने के बाद उसको अगर आप लोग डिवाइड करोगे 1000 से तो आपको ये कैलकुलेशन करने के बाद फाइनल वैल्यू मिलेगी एज 0.0221 मेट्रिक टन्स, ठीक है। मेट्रिक टन्स में ये हमको वैल्यू मिली है, यानी कि केजी में अगर आप लोग इसको देखोगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 22.1 kgs, ठीक है। तो इस तरीके से हमें टोटल वेट ऑफ मेन बार्स यहाँ पे मिल गया है। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन बार्स का भी वेट हम लोग यहाँ पे इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला अगेन है लेंथ ऑफ वन सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन बार, जो हमको यहाँ पे मिला था 2.66 मीटर्स। तो वो वैल्यू हम लोग यहां पे लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 0.40, ये है हमारा यूनिट वेट केजी पर मीटर्स में, मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ बार्स। अगर आपको याद है कि टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हमको स्टार्टिंग में मिले थे 11 नंबर्स, तो ये वैल्यू हमने यहां पे ली है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ सेट्स। तो नंबर ऑफ सेट्स अगेन हम लोग लेंगे 2। तो अगेन इन वैल्यूज को मल्टीप्लीकेशन करने के बाद एक दूसरे के साथ इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 1000 से, करेक्ट। तो आपको फाइनल ये कैलकुलेशन करने के बाद आपको फाइनल टोटल वैल्यू मिलेगी 0.0235 मेट्रिक टन्स।
तो इस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की भी क्वांटिटी यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है। अब फाइनली हमारी एक लास्ट स्टेप बाकी है कि ये दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद, मेन बार्स का वेट और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स का वेट कैलकुलेट करने के बाद फाइनली आपको सिंपली इन दोनों वैल्यूज को ऐड करना है, दैट्स इट। सो मेन बार्स वेट प्लस डिस्ट्रीब्यूशन बार्स वेट, इन दोनों वेट्स को ऐड करने के बाद आपको फाइनल वेट यहां पे मिलेगा 0.0456 मेट्रिक टन्स, यानी कि 45.6 केजी। इतना वेट का स्टील आपको यहां पे लगेगा इन दोनों स्लैब्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमने नंबर ऑफ सेट्स यहां पे 2 कंसीडर किए थे और यहां पे हमने देखा है कि दोनों स्लैब्स के अंदर सेम टाइप का स्टील यहां पे फिक्स होने वाला है। डायमीटर ऑफ बार्स भी सेम ही डायमीटर के हैं और उनका स्पेसिंग भी सेम ही है, दोनों मेन बार्स का भी और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स का भी। तो इसीलिए यहां पे हमने नंबर ऑफ सेट्स लिया था 2। तो इन दोनों स्लैब्स का क्वांटिटी हमने यहां पे मिलके यहां पे कैलकुलेट किया है, ठीक है, जो कि हमको यहां पे मिला है 0.056 मेट्रिक टन्स, यानी कि 45.6 केजीज। ऑलराइट, तो इस तरीके से इस सेशन के अंदर हमने हमारा जो लास्ट आइटम ऑफ वर्क है रीइंफोर्समेंट क्वांटिटी कैलकुलेशन, उसके लिए भी हमने यहाँ पे क्वांटिटी कैलकुलेट कर ली है। ऑलराइट, तो यहाँ पे अब यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक में जितने भी काम होने वाले हैं उन सब कामों के लिए, उन सब आइटम्स ऑफ वर्क के लिए हमने क्वांटिटीज कैलकुलेट कर ली है। ऑलराइट, तो अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग अभी देखेंगे कि उसका कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है हर एक आइटम ऑफ वर्क का। तो कॉस्टिंग पार्ट जो है वो हम लोग अभी नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट शीट बनाना या फिर बीओक्यू शीट बनाना। तो वो कैसे बनाते हैं वो अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूं जो भी कैलकुलेशन पार्ट हमने इस पर्टिकुलर सेशन में कवर किया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा, वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो फिर भी अगर किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट है इस सेशन के अंदर तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे आपके सारे डाउट्स पूछ सकते हो, उसके ऊपर जल्द से जल्द मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।